रात्रि क्लास चल रहा था 28/11/1967। दूसरे पेज की मध्यांत में लगभग बात चल रही थी 6-7वीं लाइन में कि जो गाया हुआ है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, तो ये तो वर्ल्ड ड्रामा की भी यही बात है ना। बेहद के ड्रामा में ये दिन और रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात होता ही रहता है। अविनाशी ड्रामा है दिन और रात का। और रात भी बेहद की। दुनिया में 12 घंटे की रात मोस्टली और 12 घंटे का दिन। तो ऐसे ही इसे बेहद ड्रामा में 2500 वर्ष का दिन और 2500 वर्ष की रात। रात कैसे होती है? रात होती है मनुष्य गुरुओं के द्वारा। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, व्यास, शंकराचार्य, बुद्ध, ये मनुष्य गुरु आते हैं ना। ये बस ये बेहद ड्रामा के ऐसे सितारे हैं जो अपने को प्रत्यक्ष करते हैं और ये भी नहीं जानते कि हम अज्ञान अंधकार में हैं, अज्ञानी हैं। वो अपने को ही सूर्य के समान समझते हैं कि सूर्य से ज्यादा प्रकाश देने वाला तो कोई है नहीं, है ज्ञान प्रकाश की बात। तो बताया ये नरों की बनाई हुई, मनुष्यों की बनाई हुई ये 2500 वर्ष की हिस्ट्री की दुनिया है। ये ब्रह्मा की रात। और ब्रह्मा का दिन कौन सा है? ब्रह्मा का दिन है सतयुग त्रेता, रामकृष्ण का राज्य। तो वो भी 2500 वर्ष का, क्योंकि माया का राज्य भी 2500 वर्ष का। माया रावण का राज्य और राम का राज्य भी 2500 वर्ष। बराबर क्यों? भगवान तो एक ही होना चाहिए जो सर्वशक्तिमान है, लेकिन नहीं, भगवान सर्वशक्तिमान है तो ये माया भी सर्वशक्तिमान है, तो रावण भी सर्वशक्तिमान है। कैसे? भले स्वर्ग की दुनिया स्थापन नहीं करता है, लेकिन उतने ही लंबे टाइम की नरक की दुनिया स्थापन तो करता है ना। माना आधा समय इस दुनिया में से, बेहद के ड्रामा में से आधा समय अपने कंट्रोल में ले लेता है ना। तो क्या कहेंगे? बराबरी कहेंगे कि नहीं कहेंगे? है? कहेंगे। अच्छा, बराबरी कहेंगे तो फिर सुख की दुनिया बना के दिखाए। अरे इस नरक की दुनिया में भी जितने भी प्राणी मात्र हैं वो सुख चाहते हैं या दुख चाहते हैं? सब चाहते हैं हमें कि सुख मिले। तो उनको सुख की दुनिया बना के कौन देता है? वो सुख की दुनिया बनाने वाला एक ही सुखदाता है, एवरलास्टिंग। और वो सुखदाता जो एक ही है, ऐसे नहीं है कि वो सिर्फ निराकार ही है, कभी साकार बनता ही नहीं। वो साकार भी बनता है, निराकार भी है ओरिजिनली, लेकिन
निराकार आत्माओं का बाप निराकार। निराकार आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती, 5 तत्वों का आधार लिए बगैर कुछ नहीं कर सकती। वैसे ही जो आत्माओं का बाप है, निराकारी आत्माओं का बाप ना, सुप्रीम सोल, वो भी बिना देह का 5 तत्वों के पुतले का आधार लिए बगैर कोई काम संपन्न नहीं कर सकता। तो फिर उस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आता है तो उसे चुनना है ना। क्या वो कौन सा पुतला चुनूं जिस पुतले के आधार पर ये दुनिया नरक से स्वर्ग बने? क्योंकि ये तो बड़ी बात हो गई ना। क्या कि दुनिया को नरक से क्या बना देना? स्वर्ग, सुखदायी दुनिया जहां दुख का नाम निशान न हो। तो बताया कि वो ऐसी पार्ट बजाने वाली आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदाकाल होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? है? हाँ, हीरो के रूप में होनी चाहिए। हीरो तो सबसे पावरफुल होता है ना ड्रामा का। हाँ, एक्टर। तो बताया कि वो उसी में प्रवेश करता है। किसमें? जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हीरो के रूप में पार्ट बजाता है। हीरो का मतलब जो इस अविनाशी ड्रामा के 4 सीन हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उन चारों सीन में जन्म जन्मांतर कैसा पार्ट बजाएगा? हीरो का ही पार्ट बजाएगा। क्या नीचा पार्ट बजाएगा? नीच का पार्ट बजाएगा कि ऊंचा पार्ट बजाएगा? ऊंच से ऊंच पार्ट बजाता है। तो बताया जब ऊंच से ऊंच पार्टधारी संसार में चारों सीन में पार्ट बजाता है तो ये नरक कहां से आ जाता है? ये नरक की दुनिया कहां से आ जाती है? तो बताया कि शिव बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो बाप को क्या चाहिए? अरे नई सृष्टि बनानी है, वसुधैव कुटुंबकम बनाना है। सारी वसुधा ही एक कुटुंब बन जाए जिसका एक बाप हो। माता तो कोई जरूरी नहीं है कि एक ही हो, लेकिन पहली माता को महत्व ज्यादा दिया जाता है ना भारत में। तो ये परंपरा है कि जो पहली माता है वो जैसे बड़े से बड़ी माता होगी, और उसके बच्चे, वो बच्चे भी ज्यादा प्राप्ति करने वाले होंगे या थोड़ी प्राप्ति करने वाले होंगे? ज्यादा प्राप्ति करने वाले बच्चे पहली माता से जो पैदा होते। फिर माता जो है वो 5 तत्वों का संघात है कि नहीं? तो वो 5 तत्वों का जो संघात है, जिसे पृथ्वी कहा जाता है, धरणी कहा जाता है, वो धरणी पृथ्वी, पृथिव्याते माने फैलती है। तो पहले से ही फैली हुई आती है या बाद में फैलती है? बाद में फैलती है। पहले तो छोटी कन्या होती है? कन्या मोटी ताजी थुलथुली मोटी कमर वाली होती है, क्या पतली कमर वाली है? पतली पतली होती, पतली पतली सार रूप में होती है। तो बताया कि शिव बाप जिस पहली मनुष्य आत्मा में प्रवेश करते हैं, उससे उनकी चाहना क्या है? बाप के रूप की चाहना है या माँ के रूप में स्वभाव संस्कार की चाहना है? क्या चाहिए? हाँ, क्योंकि माँ ही जो है परिवार की पालना करती है, सहन शक्ति के आधार पर, संगठन शक्ति के आधार पर।
पवित्रता की पावर के आधार। तो बताया कि बाप जिस तन में भी आते हैं उसका नाम देते हैं क्या? ब्रह्मा, क्योंकि वो तो निराकार है, माता चाहिए ना। तो माता जो है तो साकार रूप होती है, धरणी होती है, आधार होती है। किसका आधार? जो बीज रूप बाप है उसको धारण करने वाला आधार है या नहीं? हाँ, आधार है। जैसे धरणी है तो धरणी में बीज डाला जाता है, तो धरणी चाहिए कि नहीं बीज को? और बीज को बाप कहा जाता है, नहीं, बीज को बाप कहा जाता है। तो वो तो जड़ बीजों की बात हो गई। ये तो इस षष्ठी रूपी रंगमंच का चैतन्य बीज आत्मा है। कौन? सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर है। वो इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर आते हैं तो आकर के जो बीज डालते हैं, कौन सा बीज? आत्मा का बीज डालते हैं। क्योंकि जब आते हैं तो कलयुग के अंत में आते हैं, पापी युग के अंत में आते हैं, और पुण्यात्माओं का युग बनाने के लिए आते हैं। कि जैसे शास्त्रकारों ने लिख दिया, भगवान आए द्वापर के अंत में कृष्ण के रूप में और पापी कलयुग की स्थापना करके चले गए। ऐसे को भगवान कहा जाएगा? अरे ये तो भगवान के रूप में शैतान हो गया है, काम उल्टा कर दिया। अरे दुनिया भगवान से क्या चाहती है? सुख चाहती है कि दुख चाहती है ना? वो तो सुख का सागर है ना, सुखदाता कहा जाता है ना। तो भगवान तो जो सुख का सागर कहा जाता है, लेकिन सागर होता नहीं है, क्योंकि सागर तो इस दुनिया की बात है। क्या? वो तो इस दुनिया से परे, जैसे जड़ सूर्य है, इस दुनिया से परे है या इस दुनिया में है? परे है ना, परे ते परे है ना। तो वो सूर्य वो जड़ है और ये है चैतन्य ज्ञान सूर्य। इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो आता है और नरक की दुनिया खलास करवा के ऐसा ज्ञान सुनाता है कि नरक की दुनिया खलास और स्वर्ग की दुनिया स्थापन होने का तरीका, तौर बताता है। तो ये तौर तरीके बताने वाला वो सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर आता है। इसलिए हेवन स्थापन करने वाला कहा जाता है। करता है क्या? अरे नहीं, वो तो अकर्ता है। क्या? सुप्रीम सोल जो ज्ञान सूर्य है वो करता है या अकर्ता है? वो तो सदा काल करता है। हाँ, जिसमें प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में, वो तो शास्त्रकार भी जानते हैं कौन से मुकर्रर रथ में आया। वो नाम लिख दिया कृष्ण भगवान आया, लेकिन है रथ तो मालूम है ना किसका? अर्जुन का। तो अर्जुन माने जो अर्जन करे, किस चीज का? जो बाप ने वर्षा दिया है उस बाप के दिए हुए वर्षे का अर्जन करे, बढ़ोतरी करे। बाप का कौन सा बच्चा अच्छा होता है? अरे जो बाप का प्रॉपर्टी धन ले तो ले, लेकिन उसको बढ़ाए नहीं है, और सूम की तरह उतना ही का उतना ही छुपा के रखा रहे, न खुद यूज करे और न दूसरों को यूज करने दे। तो क्या कहेंगे? ये बाप का बच्चा है, कोई हरामी का बच्चा है? क्या कहेंगे? ये तो हरामी का बच्चा है। बाप का खून होता तो जो बाप के संकल्प रूपी खून है, वो संकल्पों का खून बच्चे में भी होना चाहिए। ये निशानी है। क्या?
तो बताया कि शिव बाप ऐसे बच्चे में प्रवेश करते हैं, उसको आत्मा का ज्ञान दे करके कि तुम देह नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, और तुम ऐसी बीज रूप आत्मा हो, ऐसी बैटरी हो, हैं, जिस बैटरी में ऐसी ऊर्जा, हाँ, ग्रहण करने की शक्ति है, इतनी बड़ी बैटरी है कि वो जो सूर्य की ऊर्जा है ना, है, हाँ, वो सारी ऊर्जा अपने में ग्रहण करता है। क्या ऊर्जा है? वो जड़ सूर्य की तो जड़ रोशनी होती है, जड़ किरणें होती हैं, और ज्ञान सूर्य की, ज्ञान सूर्य की तो ज्ञान की रोशनी होगी ना, ज्ञान की रोशनी। और किरणें कौन सी? जड़ किरणें या चैतन्य आत्मा रूपी किरणें हैं? चैतन्य आत्मा रूपी ज्योति रूप किरणें, क्योंकि उन ज्योति रूप चैतन्य किरणों का, आत्माओं का बाप भी ज्योति बिंदु। यादगार भारत में है ना, ज्योतिर्लिंगम यादगार है ना, है, हाँ। तो वो ज्योति सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के है, और किसको ज्ञान देता है? गीता में लिखा है, मैं सूर्य को ज्ञान देता हूं। अरे तो क्या दो सूर्य हो गए? नहीं। जो बाप का बच्चा होता है उसको बाप का टाइटल मिलता है कि नहीं? नहीं मिलता? मिलता है। तो बताया कि वो सूर्य का टाइटल लेने वाला टाइटलधारी बच्चा है, सूर्य नहीं है। माने जैसे बाप का बच्चा होता है और बच्चा कहे मैं बाप हूं, तो बाप होता है क्या? बाप नहीं, बाप समान तो हुआ ना। तो वो बाप समान ज्ञान की सारी रोशनी को धारण करता है, और धारण करने के कारण वो ज्ञान का अकूट भंडार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पहचाना जाता है। और जो पहचानने वाले हैं वो उसी को भगवान समझ लेते हैं। हाँ, कोई विशेष आत्माएं हैं जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर भले दुख की नारकीय दुनिया में इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आके पार्ट बजाती हैं, जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, तो वो तो असलियत को समझ लेते हैं। क्या क्या समझ लेते हैं? ये साकार असली भगवान नहीं है। असली भगवान क्या है? निराकार। लेकिन वो ये नहीं जानते कि वो निराकार इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आकर के ये सृष्टि कैसे रचता है। इस्लामी लोग तो ऐसे ही कह देते हैं, मुसलमान क्या, अल्लाह मियां ने जमीन बनाई, अल्लाह मियां ने आफताब बनाया, सूरज बनाया, अल्लाह मियां ने समंदर बनाया। अरे बनाया तो, लेकिन कैसे बनाया वो भी तो तरीका मालूम होना चाहिए ना। तो तरीका उनको नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि जब सुप्रीम सोल बाप आते हैं तो नरक की दुनिया में ये धर्म पिता हैं और उनके फॉलोअर्स, इनकी आत्माएं इतनी घमंडी हो जाती हैं कि वो अपने आगे किसी को कुछ भी समझती ही नहीं। देव आत्माओं को भी कुछ भी, कुछ भी नहीं। देव आत्माओं को तो क्या, वो तो उनको अपना दास दासी बनाए लेते हैं। जैसे रावण के लिए क्या गायन है? रावण के लिए गायन है कि जब वो अपनी चारपाई पर आराम करता था, सोता था, तो अपनी पाटी से देवताओं को बांध के रखता था, हवा को बांध के रखता था। यूं उंगली का इशारा किया, बटन दबाया और ये हवा अपना काम चालू। अग्निदेव को भी बांध के रखता था। ये बटन दबाया और हीटर चालू। बड़ा हीटर हो, छोटा हीटर हो, एटम बम हो, वो तो बहुत बड़ा आग है ना, बहुत आग का बड़ा भंडार है। तो बटन दबाने की देर है उनको, और वो देवता उनका
बंधा हुआ है उनसे, तो काम करना शुरू कर देते। तो इतनी पावरफुल जो धर्म पिताओं की आत्माएं हैं और उनके फॉलोअर्स हैं, बच्चे हैं, उनमें इतना अहंकार आ जाता है कि अगर भगवान का साकार रूप कोई है इस दुनिया में तो हम ही। अब बताओ, वो तो भगवान के बच्चे अपने को मानते हैं कि नहीं? अल्लाह ताला का बंदा अपने को मानते हैं कि नहीं? क्रिश्चियंस भी हैं तो हेवनली गॉड फादर को फादर मानते हैं कि नहीं? बच्चे हुए कि नहीं? नहीं हुए? बच्चे तो हुए। तो बच्चे हुए तो बच्चों को बाप से पूरी प्राप्ति करनी चाहिए ना, क्यों नहीं की? न करने का कारण ये हुआ कि वो ऐसी मां के बच्चे पैदा हुए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, जो इस 60 रूपी रंगमंच पर भारत में गाई तो जाती है ब्रह्मा के रूप में, लेकिन कैसे ब्रह्मा के रूप में? 4 मुखों वाले ब्रह्मा के रूप में गाई जाती है। क्या 4 मुखों वाला ब्रह्मा क्यों? ये तो मुखों का काम है, अपनी अपनी ढपली, अपना अपना रागल, अपना मुख क्या करेंगे? एक जैसी भाषा बोलेंगे हमेशा? नहीं, पश्चिम की कोई भाषा बोलेगा, कोई पूरब की भाषा बोलेगा, कोई उत्तर की और कोई दक्षिण की भाषा बोलेगा। कहते हैं दक्षिण में राक्षस रहते हैं, उत्तर में देवताएं रहते। तो अच्छे, तो जैसी जैसी दिशा वैसी वैसी भाषा। अब बताया कि वास्तव में वो सुप्रीम सोल शिव तो आते हैं, और वो आते ही हैं ज्ञान का भंडार देने के लिए। वो ज्ञान का भंडार इन धर्म पिताओं ने पूरी पढ़ाई ज्ञान की पढ़ी नहीं, तो वो ये पहचान नहीं पाते कि हमारा रचयिता कौन है और हमारे को जन्म देने वाली वो रचना पहली पहली माता कौन है। क्या? तो वो माता है 4 मुखों वाली ब्रह्मा, जो गाया हुआ भारतवर्ष में ब्रह्मा से सारी सृष्टि ने जन्म लिया। क्या सिर्फ देवताओं ने जन्म लिया, या सिर्फ ऋषि मुनियों ने जन्म लिया, या सिर्फ राक्षसों ने जन्म लिया? नहीं, सब ने जन्म लिया। राक्षसों ने कहा जाता है तो दुख देते हैं, और देवताओं ने कहा जाता है जो सुख देते हैं। और ऋषि मुनि उन्हें कहा जाता है जो मनन चिंतन मंथन तो करते हैं, लेकिन पूरा मनन चिंतन मंथन नहीं कर पाते। क्या? कैसा पूरा मनन चिंतन मंथन? सप्तऋषि गाए हुए हैं ना, लेकिन वो सप्तऋषि जो भगवान के बच्चे गाए जाते हैं भारत में, अव्वल नंबर के जो भगवान के सर के ऊपर रखे जाते हैं, अष्टदेव। क्या? 8 रुद्राक्ष के मणके सर के ऊपर रखे हुए होते हैं ना, तो वो बीज रूप आत्माएं हैं। और उन बीज रूप आत्माओं में से 7 जो हैं वो नंबरवार, और पूरा 100 नंबर लेने वाला 100% जो है वो एक है, जिसे कहा जाता है विश्व पिता। विश्व पिता कहो, विश्वनाथ कहो, जगन्नाथ कहो, विश्व का मित्र कहो, विश्वामित्र कहो, और उसको क्या कहो? जिसने इस संसार में सारे प्राणियों को जन्म देने का अपने को निमित्त बनाई लिया। कश्यप कहो, काश्य माने तेज, ऊर्जा, शक्ति, पा माने पीने वाला, तो उसने वो काश्य माने तेज पिया सबसे जास्ती। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, क्या तेज पिया?
भगवान को पहचान करके, साकार सो निराकार भगवान को पहचान करके और उसे याद किया। क्या ऐसे नहीं सिर्फ निराकार को याद किया, निराकार को पहचाना कि ये साकार से ऊंची हस्ती है। क्या उस निराकार सुप्रीम सोल के सामने, जो निराकार सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ अर्जुन में प्रवेश करके उसे विश्वनाथ बनाता है, सारे विश्व का स्वामी बनाता है, तो उसके मुकाबले, सुप्रीम सोल के मुकाबले विश्वनाथ कुछ भी नहीं है। कैसे? क्योंकि कलयुग के अंत में वो आत्मा भी है जो विश्वनाथ कही जाती है, सारे विश्व को, सारे जगत को कंट्रोल करने वाली, वो कलयुग के अंत में आते आते देवात्माओं के साथ, राक्षसों के साथ, ऋषि मुनियों की आत्माओं के साथ रहते रहते, उनका संग का रंग लेते लेते, क्या रंग लगेगा कि नहीं? एकदम तमो प्रधान पत्थर बुद्धि बन जाती है। तो कहां पत्थर बुद्धि और कहां क्या? सबसे ऊंचे से ऊंचा स्पर्शनाथ। स्पर्श, स्पर्श करने मात्र से ही परिवर्तन हो जाता है। एक तो स्पर्श किया जाता है कर्म इंद्रियों से, दूसरा स्पर्श किया जाता है ज्ञान इंद्रियों से, तीसरा स्पर्श किया जाता है मन और बुद्धि के द्वारा। तो श्रेष्ठ क्या है? पावर ज्यादा कौन से है? स्मरण में होगी, याद में होगी, संग का रंग लेने में होगी। मन बुद्धि का संग का रंग लेने में जास्ती पावर होती है, क्योंकि मन बुद्धि सबसे ऊपर है, ज्ञान इंद्रियों से भी ऊपर है कि नहीं? और कर्म इंद्रियों से ऊपर तो ज्ञान इंद्रियां ही है। तो बताया कि वो मन और वो बुद्धि दोनों ही जड़ हैं या चैतन्य है? क्या? एक अक्षर लिखो, चा लिख दिया, जा लिखो भाई। जड़, तो वो दोनों ही जड़ है। मन भी जड़त्व में ही बन जाता है और बुद्धि भी जड़त्व में ही बन जाती है, क्योंकि आत्मा ही, आत्मा मन बुद्धि के साथ रहती है ना, मन बुद्धि की पावर के साथ काम करती है। तो बताया कि वो शिव बाप ऐसे मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी में प्रवेश करके मुकर्रर रूप से पार्ट बजाता है कि वो उसे आप समान बना देता है संग के रंग से। ऊंचे से ऊंचा कौन सा संग का रंग लेता है? मन बुद्धि। तो वो तो मन बुद्धि का ऊंचे से ऊंचा संग का रंग लेता है, और ऐसा संग का रंग लेता है स्मृति के द्वारा। मन बुद्धि तो स्मृति से ही संग करेगी ना, याद के द्वारा, कि ऐसा संग लेता है कि वो बाप समान पावर वाला बन जाता है। जैसे बाप सूर्य समान है, ऐसे वो बच्चा भी, जिसका नाम शास्त्रों में विवस्वत दिया, वो भी सूर्य जैसा बन जाता है। बहुत पावरफुल। कैसा पावरफुल? अपने स्वरूप को पहचाने और अपने बाप को भी पूरा, अपना स्वरूप साकार भी तो निराकार भी, दोनों का कॉम्बिनेशन, आत्मा भी तो शरीर भी, और बाप है? उसका बाप कौन? बाप निराकार। तो उस निराकार के कृत्य को पहचान लेता है कि वो क्या कार्य करता है सृष्टि रूपी रंगमंच पर। वो मुकर्रर रथ में प्रवेश करके उसे आप समान बनाने का काम उसे ही क्यों करता है? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट वो भी तो निराकार बाप को याद करते हैं।
क्योंकि वो ये नहीं पहचान पाते कि वो निराकार, और न पहचानने की जरूरत समझते, इतने अहंकार में रहते। तो वो अहंकार के कारण, घमंड के कारण ये नहीं जान पाते कि वो निराकार साकार के द्वारा ही सारा कार्य करता है। तो उस साकार को भी वो नहीं पहचान पाते है? कहते हैं कि मनुष्य सृष्टि का सबसे पुराने से पुराना आदमी है बाबा आदम। मुसलमान भी कहते हैं, क्रिश्चियंस भी कहते हैं, सभी जो हैं उस आदम को मानते तो हैं, जैनी भी मानते हैं। हाँ, बौद्धि जिनसे नास्तिक धर्म निकलता है वो नहीं मानते। क्या वो न निराकार को मानते न साकार को मानते, वो अपने को ही, साकार भगवान है तो मैं हूं और निराकार है तो वो आत्मा का, परमात्मा का उनके शास्त्रों में, महात्मा बुद्ध के शास्त्रों में, बौद्धियों में कोई जिक्र नहीं है। स्वर्ग का, नरक का कोई जिक्र नहीं। तो वो तो नास्तिक धर्म स्थापन करने वाला धर्म हो गया, सबसे नीचा धर्म। लेकिन विडंबना क्या है? ये नरक की दुनिया में आकर के ये जो धर्म पिताएं हैं ना, ये स्वार्थ में आकर के उनसे ही अपनी जास्ती स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। जो ढकोसला करते हैं, अहिंसा परमो धर्म। इस्लामी आए, मुसलमान आए, क्रिश्चियन आए हैं, उन्होंने आक्रमण किए भारत में और उन्होंने हाथ उठा दिए, हम कोई हिंसा नहीं करेंगे, हम लड़ाई नहीं लड़। अच्छा, तुम लड़ाई नहीं लड़ोगे, अपनी बीवी बाल बच्चों को क्या करोगे? अपनी धन संपत्ति को क्या करोगे? हम छोड़ देंगे, हमें नहीं चाहिए। तुम सारी धन संपत्ति ले लो और सारे बीवी बाल बच्चे हैं सब उठा ले जाओ, भले उनको दास दासी बना के रखो, तो ले जाते हैं। तो बताओ, महात्मा बुद्ध को जो अपन को भगवान समझे बैठे हैं, ऐसा भगवान होता है क्या है? अरे वो विदेशी धर्म पिताएं जो देह अभिमानी सांडे होते हैं, जिनमें जो सारे ही धर्म पिताएं पुरुष रूप में आते हैं, कि स्त्री रूप में कोई आते हैं, पुरुष रूप में आते हैं। और वो पुरुष रूप में जो पुरुष का अंग कामेंद्रिय है ना, उसका अहंकार इतना बढ़ता है कि उस कामेंद्रिय की पूर्ति के लिए उन्हें यही दिखाई नहीं पड़ता कि हम इन लोगों को जितना मान देते हैं, किनको? अहिंसा परमो धर्म का झंडा उठाने वालों को, ये ही दुनिया के सबसे जास्ती संहार करने वाले साबित हो जाए। नास्तिक बन पड़ेंगे, एटम बम बनाने पड़ेंगे, बनाने लग पड़ेंगे। तो देखो, उनको तो स्वार्थी पूर्ति चाहिए, स्वार्थ में भी जो रथ में जो काम इंद्रिय है ना, उसकी पूर्ति चाहिए। उन्हें जो चाहिए सो उन बौद्धियों से मिल जाता है। बाकी देवी देवता सनातन धर्म के जो अनेक प्रकार के देवताएं हुए हैं, क्या सतयुग में ऐसे थोड़े ही कि एक ही नारायण होता है और उनका एक ही जन्म होता है, एक ही पीढ़ी होती है? नहीं, नारायण की भी 8 पीढ़ियां चलती है सतयुग में। जैसे क्रिश्चियंस की होती है ना, किंग एडवर्ड थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, नंबर चलता है ना, तो ऐसे ही वो नारायण के पीछे जो दूसरी पीढ़ी में नारायण आता है, तीसरी पीढ़ी में, ऐसे 7 नारायण, फर्स्ट नारायण के बच्चे जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण होता है। सतयुग तो 16 कला संपूर्ण होता है ना, तो आदि में होता है 16 कला संपूर्ण, अंत में थोड़े ही 16 कला संपूर्ण रह जाएगा। अरे कलाएं घटेंगी या बढ़ेंगी? तो ये कलाओं को क्यों जोड़ दिया? क्योंकि जो कृष्ण वाली आत्मा है, ये वही आत्मा है जो भारत में 4 मुखों का संगठित रूपधारी ब्रह्मा गाया हुआ है। वो ऐसा रावण का पार्ट बजाता है, रावण को फॉलो करता है। जैसे रावण के 10 सिर होते हैं ना, है तो 10 सिर एक भाषा बोलेंगे, अलग अलग भाषा बोलेंगे, है?
एक की बात मानेंगे? एक के अनुसार चलेंगे? नहीं चलेंगे। तो ऐसे ये ब्रह्मा के 4 मुख हैं, ये चालाकी से दिखावा करके ये 4 और 3 मुखों को कोई एक मुख है बहुत कैसा क्रिश्चियंस को फॉलो करने वाला, पंप एंड शो दिखाने वाला, कि बाहर से पंप एंड शो ऐसा दिखाता है उन 3 को पता ही नहीं चलता कि इसने हमको ठग लिया, और उसके प्रभाव में आकर के उसकी जैसे प्रजा बन, जैसे जो चलाता है वैसे चलते हैं। तो बताया कि वो भी एक 4 मुखों वाला ब्रह्मा है, और उसके अंडर में 3 मुख और भी हैं, वो भी ब्रह्मा है। लेकिन ब्रह्मा के तो शास्त्रों में 5 मुख भी गाए हुए हैं, पंचानन भी कहते हैं। तो एक मुख होता है वो ऊर्ध्वमुखी होता है। ऊर्ध्वमुखी होगा, ऊर्ध्व क्यों? ऊपर की ओर मन बुद्धि लगी रहेगी या चारों दिशाओं में बुद्धि भागेगी? ऊपर की ओर मन बुद्धि लगाने वाला। तो ऊपर क्या है? ऊपर तो सूर्य है। कोई जड़ सूर्य हो रही, कौन से सूर्य की तरफ? जो चैतन्य ज्ञान सूर्य है, हेवनली गॉडफादर है, उसकी तरफ बुद्धि लगती है। और चैतन्य ज्ञान सूर्य ज्ञान जो फादर है वो उसी में प्रवेश करता है। किसमें? जिस ब्रह्मा मुख की बुद्धि ऊपर ही लगी हुई, एक में लगी हुई है। माम एकम याद करो, जो बाप का है हेवनली गॉडफादर का डायरेक्शन, मुझे एक को याद करो। कैसे याद करो? निराकार को कैसे याद करेंगे? बिंदी को। बिंदी तो चाहे जितनी छोटी बना दो, लेकिन वो ज्योति का, ज्योति की बिंदी है, ज्योतिलिंग है, ज्योति का स्फुरलिंग है। तो कैसे पता चलेगा कौन सी बिंदी को हमने याद किया? तो बताया मैं मुकर्रर रथ में प्रवेश करता हूं, शरीरधारी में प्रवेश करता हूं। कौन से शरीरधारी में? ऐसी शरीरधारी आत्मा में प्रवेश करता हूं जो अपने स्वरूप को भी पूरा जान ले, जन्म जन्मांतर के स्वरूप को, कि मैंने इस 84 के चक्र में मैंने क्या क्या पार्ट कहां कहां और किन किन के बीच में पार्ट बजाया, और फिर अपने बाप को भी जान ले, जिस बाप से उसे ये ज्ञान मिला 84 के चक्र का। मिला कि नहीं? हाँ। तो ये विशेषता है उस ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा में। और बाकी जो 4 ब्रह्मा मुख नाम के हैं, ब्रह्मा नामधारी, वो तो बाद वाली अम्मा हैं, ब्रह्मा तो हैं, बड़ी माताएं तो हैं संसार की, अपने अपने टाइम की, लेकिन नंबरवार हैं कि एक जैसी है। नंबरवार है, वो नंबरवार हैं, वो माताएं नंबरवार हिस्सा लेंगी, बाप से नंबरवार प्राप्ति करेंगी कि एक जैसी प्राप्ति करेंगी? नंबरवार प्राप्ति करती है। और नंबरवार प्राप्ति करती है तो अपनी जो पैदाइश होती है उनको भी नंबरवार मिलेगा। भले अम्मा सब कुछ हम बच्चों को अर्पण कर देती है, लेकिन उतना ही देगी ना जितना उसने अपने पति से प्राप्त किया हो, उसे ज्यादा दे देगी नहीं। तो ये 5 ब्रह्मा मुखधारी हैं, जो रचना है अम्मा के रूप में। क्या बाप की रचना होती है ना? पहली रचना कौन होती है? बच्चे कि अम्मा? माँ होती है ना। तो पहली रचना है वो परम ब्रह्म ऊर्ध्वमुखी है। और वो परम ब्रह्म जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्म है ना, वो ही बताया क्या है कि दिन बनाने वाला है ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा या रात बनाने वाला है तो अम्मा, लेकिन है क्या? सूर्य है या चंद्रमा है? सूर्य है, चंद्रमा नहीं है। राम वाली आत्मा को सूर्य कहेंगे या चंद्रमा कहेंगे कि दोनों कहेंगे? हाँ, इस सृष्टि पर तो जो वर्चस्व है वो सूर्य का भी प्रकाश देने का है और चंद्रमा का भी प्रकाश देने का है।
दोनों का है ना। तो दोनों के रूप में पार्ट बजाने वाली वो आत्मा है मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसे राम बाप कहा जाता है। कृष्ण को बच्चा कहा जाता है। इसलिए यादगार में जितने भी मंदिर यादगार बने होंगे ना कृष्ण के, उनमें बच्चे का रूप दिखाया जाता है, वो पूजा जाता है, या बड़ा रूप पूजा जाता है? बच्चे का रूप पूजा जाता है। तो वो मंदिरों में जो यादगार है वो बच्चा है, और राम वाली आत्मा जो है वो बड़े रूप में पूजी जाती है। क्या? कैसे बड़े रूप में? कि अगर मौका आ जाए लड़ाई लड़ने का, बाल बच्चों की सुरक्षा के लिए, परिवार की सुरक्षा के लिए, तो युद्ध करेगा या नहीं करेगा? वो रावण संप्रदाय से, ज्ञान बाणों से, और अपने पुरुषार्थ रूपी जो शरीर का धनुष है, ऐसा लचीला धनुष है कि ऊंचे ते ऊंचा पुरुषार्थ है, ऊंचे ते ऊंची कैटेगरी का। कैसी ऊंची कैटेगरी का? कहते हैं गायन है। दधीचि ऋषि ने क्या किया? अपनी हड्डियों को भी ईश्वरीय सेवा के लिए अर्पण कर दिया। तो वो दधीचि ऋषि की बनी हुई हड्डियों का जो धनुष है, उसको भी कहते हैं किसने तोड़ा? राम ने तोड़ दिया। उससे भी ऊंचा पुरुषार्थ करके दिखाया। तो पुरुषार्थ करके तो दिखाया, लेकिन जब पुरुषार्थ संपन्न हुआ तो वो बाप समान निराकारी बन गया, या साकार देह की, इंद्रियों की, ज्ञान इंद्रियों की, साकार इंद्रियों की स्मृति रही है? रही। अच्छा, जब संपूर्ण परम ब्रह्म बन गया तो उसे इंद्रियों की स्मृति, देह की स्मृति रही? नहीं रही। तो वो तो निराकार हो गया। अम्मा के रूप में है तो भी निराकार, और बाप के रूप में कहा जाए तो भी निराकार। कैसी निराकारी स्टेज है? अरे अम्मा में चमचामाहट ज्यादा होती है, नई नकोर अम्मा आती है ना घर में, है तो चमचमाहट किसके चेहरे पे ज्यादा होती है? उस माँ के चेहरे पे चमचमाहट होती है ना। तो वो तो अव्वल नंबर की अम्मा है, परम ब्रह्म। हाँ, तो वो चमचमाता हुआ रूहानी चेहरा संसार में उन ब्रह्मा नामधारियों के मुकाबले बहुत श्रेष्ठ रूप धारण करता है। 4 ब्रह्मा नामधारी जो है ना, चौमुखी ब्रह्मा, जो शास्त्र में गाया हुआ है, और ऋषि मुनियों ने उसी को ब्रह्मा समझ लिया है। लेकिन वास्तव में ऊंचे से ऊंचा ब्रह्मा कौन हुआ? वो हुआ जिसने स्मृति में एक बाप दूसरा, अपना शरीर भी याद नहीं रखा। शरीर भी याद रहे तो वो शरीर जो है वो तामसी शरीर बना रहेगा, या जिसको याद करेगा वैसा ज्योति रूप बनेगा? है ज्योति रूप बनेगा। अच्छा, कैसे? बिना स्मृति के? स्मृति 100% होगी तो बाप समान बनेगा। जैसे बाप ज्योति स्वरूप, वैसे वो माता भी ज्योति का भंडार। तो वो यादगार दिखाई जाती है मंदिरों में। वो आज के कलयुगी मंदिरों में तो यादगार नहीं है, लेकिन जिस समय वो पहले पहले सतो प्रधान द्वापर युग में रहा, वो यादगार बनी थी ना, क्योंकि द्वापर भी तो पहले सतो प्रधान होता है ना। तो इस दुनिया की हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। तो द्वापर युग में जब वो मंदिर बना था, सोमनाथ का मंदिर पहला, तो उसमें जो लाल लाल लाइट का पत्थर दिखाया गया, क्या लाल लाइट, तो वो किसकी यादगार? उस देह की यादगार है जो माता के रूप में होती है। धारणा शक्ति जो आत्मा को धारण करती है। बिना देह के आत्मा कुछ काम करेगी? तो गर्भ में भी बच्चा होगा तो पहले 5 तत्वों का पिंड होगा, तब आत्मा प्रवेश करेगी उसका आधार लेकर के। तो बिना पिंड के आधार ये प्रवेश कर लेगी? चाहिए ना। तो ऐसे ही
वो माता के रूप में परम ब्रह्म, उसमें स्पेशलिटी क्या हुई? ये स्पेशलिटी हुई कि वो बाप समान ज्योति स्वरूप बन जाता है। इसलिए यहूदी लोग जो है ना, पुराने इस्लामी मुसलमान, वो आज भी लाल लाइट के गोले को याद करते हैं। और इस यज्ञ में भी जब ये रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू हुआ था, है, बाप ने आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ शुरू किया ना, तो लाल लाइट का गोला ही याद किया जाता था। क्या पहले पहले किसको देखा जाएगा? बच्चा जन्म लेता है तो पहली छाप किसकी पड़ती है? बाप की, भाइयों की, बहनों की, या कोई भी संबंध की? नहीं, किसी की, मां को देखता है। उसके मुंह से पहले शब्द ही निकलता है, वां वां मां, क्या निकलता है ना? हाँ, तो परम ब्रह्म जो है वो मां है पहले, और फिर मां तो जानती है ये बच्चा किसका है, किसने बीज डाला, तब ये बच्चा आया। तो बीज डालने वाला कौन हुआ? सुप्रीम सोल बाप हुआ ना। किस में बीज डाला? जड़ देह में बीज डालेगा कि चैतन्य आत्मा, मन बुद्धि रूपी आत्मा में बीज डालेगा? किस में बीज डालेगा? अरे बताओ। हाँ, जो मन बुद्धि वो भी तो जड़ है ना, कि शरीर ही जड़ है, 5 तत्वों का बना हुआ पुतला नहीं। जो मन बुद्धि है वो भी जड़ ही बन जाती है। किसकी? इस मनुष्य सृष्टि के हीरो पार्टधारी की। तो बताया कि वो दोनों ही रूप है। आत्मा तो है ही ज्योति स्वरूप, और सुप्रीम सोल का संग करके सुप्रीम सोल जैसी ज्योति रूप बन जाती है, ज्ञान सूर्य ही बन जाती है सारी मनुष्य सृष्टि के प्राणियों के सामने। और उसका शरीर भी कैसा बन जाता है? शरीर का अणु अणु, रोम रोम क्या बन जाता? लाल लाइट का गोला बन जाता, रूहानियत से भरपूर बन जाता। तो वो है माता। जिस माता को संसार में जो भी प्राणी जन्म होते लेते हैं पहले पहचानते हैं कि नहीं? हाँ, तो इसलिए शास्त्रों में भी लिखा हुआ है क्या? भले कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर है, लेकिन न वास्तव में बड़े से बड़ा गुरु ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शंकर है। ये 3 मुख्य देवताएं भी नहीं हैं। कौन है बड़े से बड़ा? कौन है? परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो बड़े से बड़ा गुरु। इसलिए आज भी मंदिरों में जाते हैं, तो मंदिर में शिवलिंग के सामने क्या कहेंगे? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। माता का नाम पहले क्यों लिया? अरे माता के बगैर तो, माता गुरु के बगैर तो किसी की सदगति हो ही नहीं सकती। तो बताया कि ये बेहद का ड्रामा है। इस बेहद के ड्रामा में वो बेहद के माता पिता है, परम ब्रह्म, और वो इस सृष्टि का परम आत्मा, परम पार्टधारी आत्मा, हीरो पार्टधारी आत्मा है। जगत पिता और जगदम्बा। जगदम्बा क्यों कहा? इसलिए कहा कि वो शरीर भी है। मन बुद्धि जो है वो जड़त्वमयी शरीर की यादगार है या नहीं है? उसमें जड़त्व कहां से आया? क्या सुप्रीम सोल से आया? मन बुद्धि में जड़त्व कहां से आया? किसका संग किया मन बुद्धि ने? जड़ शरीर का संग किया ना। तो बताया कि वो जो माता पिता है, वो उसमें जो ऊंचते ऊंच माता है, ऊंचते ऊंच बाप है इस मनुष्य सृष्टि का, और वो एक ही है। क्या? ऐसे नहीं, 2 हैं। वो दोनों मिलकर के काम करते हैं, तब ये सृष्टि बनती है। वो बीज रूप हैं।
माता भी बीज रूप। कौन? वो मन बुद्धि रूपी जो माता है उसमें भी दो रूप हैं, एक है चंचल मन और एक है बुद्धि। तो बुद्धि है वो देह से सीधी अटैच होती है या मन के थ्रू अटैच होती है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट है? हाँ, इनडायरेक्ट। तो बुद्धि उतनी प्रभावित नहीं होती है जितना मन प्रभावित हो, लेकिन मन से बुद्धि प्रभावित होती है। कब? क्योंकि मन से काम लेना होता है बुद्धि को। तो मन के द्वारा ये जो बुद्धि रूपी तत्व तीसरा नेत्र है जिसे शंकर कहते हैं, वो अकेला काम नहीं करता। शंकर माने मिश्रण। क्या? एक अकेला नहीं काम करता, उसे मन भी चाहिए और मन के नीचे ज्ञानेंद्रियां भी चाहिए और ज्ञानेंद्रियों के नीचे कर्मेंद्रियां भी चाहिए। सबके ऊपर कंट्रोल करेगा तब ही ये शरीर रूपी राज्य के ऊपर वो बुद्धि जो है वो काम कर सकेगी। तीसरा नेत्र है, तो वो शंकर को तीसरा नेत्र दिखाया जाता है। वास्तव में वो मिलता किससे है? शंकर के पास होता है हमेशा? नहीं, शंकर को तो औंधा पड़ा हुआ बच्चे के रूप में है, औंधा पड़ा हुआ बच्चा बुद्धि के रूप में भी दिखाया जाता है। तो बच्चे में कोई बुद्धि होती है क्या? वो बुद्धू होता है, क्या कहेंगे उसको? बुद्धू हुआ ना। तो वो शंकर की आत्मा भी कलयुग के अंत में आकर के अज्ञान अंधकार में छोटे बच्चे की तरह औंधी पड़ करके सो जाती है। हाँ, जैसे सारी दुनिया सो जाती है। क्यों सो जाती है? कि उसने पूरा ही आधार ले लिया मन का, ज्ञानेंद्रियों का और कर्मेंद्रियों का और पूरे शरीर का आधार लेकर के तब ये शरीर रूपी राज्य के ऊपर राज्य करती है। तो संग का रंग लेना पड़े कि नहीं? हाँ, तो संग के रंग की बलिहारी है कि जड़त्व का संग लेने से जो बुद्धि चैतन्य थी, तीसरा नेत्र है ना, नेत्र में अपनी रोशनी होती है कि नहीं? हाँ, होती है। और जब वो रोशनी निकल जाती है तो नेत्र बटन हो जाते हैं, मुर्दा आदमी हो जाता है। तो ऐसे ही वो तीसरा नेत्र जिसे शंकर कहा जाता है दुनिया में, वो दुनिया नहीं जानती है कि कोई शंकर नेत्र है, कहते हैं शिव नेत्र। लेकिन वो शिव नेत्र कौन है, कैसे है और कैसे इस सृष्टि पर आकर के किसके द्वारा इस सृष्टि का संचालन करके जाता है, संचालक बना के जाता है, वो किसी को पता नहीं। और पता है भी तो अधूरा सधूरा, नीम हकी में खतरे जान, ऐसे हो जाता है। तो ये अविनाशी ड्रामा है। इस अविनाशी ड्रामा में एक माता नहीं है, परम ब्रह्म। क्या? जो शिव बाप और हेवनली गॉड फादर आते हैं और सारा कार्य एक माता से करते हैं। क्या है सृष्टि संचालन का? अगर एक ही माता से किया होता तो दुनिया स्वर्ग ही बनी रहती। ऊंचते ऊंच माता के द्वारा कार्य किया होता तो क्या बनती? सारी दुनिया ऊंचते ऊंच बनती, सूर्यवंशी बनती, हमेशा सूर्यवंश का आबरू रहती। लेकिन नहीं, क्या भारत में ये परंपरा है क्या कि एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई दूसरी जूती लेते, उसमें बुद्ध रूपी पांव घुसेड़ के रखेंगे। वो भी गई तो तीसरी लेते हैं, वो भी गई तो चौथ, चार चार पांच पांच शादियां कर लेते हैं, करते हैं। ये परंपरा कहां से चली? भारत में। हाँ, और ये भारत में ही नहीं, इस्लामियों में भी ये परंपरा चलती रही, अभी भी चल रही है। तो देखो कहां से चली परंपरा, किसने शुरू की? खराब परंपरा है या अच्छी परंपरा है? अरे ऊंचे ऊंचे भगवान ने जो परंपरा डाली, जिसे कहा जाता है ऊंचे ते ऊंचा भगवंत, वो तो ऊंची ही परंपरा डाली होगी ना। हाँ, तो बताया कि वो आता है
तो परम ब्रह्म का आधार लेता है, लेकिन परम ब्रह्म जो है वो एक की तरफ मुखातिब रहने वाली आत्मा है। क्या? कैसी आत्मा? किसके ऊपर मुखातिब होने वाली? क्योंकि उसके भी दो रूप हैं। क्या? जो धरणी माता है उसका एक रूप है या दो रूप हैं? है? दो रूप हैं। एक भारत माता पुरानी थी पुरानी, और एक पृथ्वी माता धरणी माता। तो बाद में कौन और पहले कौन है? पहले भारत माता है, फिर बाद में भारत माता को भी धरणी कहेंगे कि नहीं? क्यों धरणी कहेंगे? जड़ क्यों कहेंगे? धरणी तो जड़ होती है, इसलिए कहेंगे कि बुद्धि में संग का रंग लेने से वो जड़त्व तो आ जाता है वो तीसरा नेत्र शंकर का कहा जाता है। लेकिन फिर संग का रंग लेने से मन का संग लिया है, इंद्रियों का संग लिया, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का, पूरे शरीर का, तो वो संग का रंग लगने से वो जड़त्व तो पैदा हो जाता है आत्मा में। तो बताया कि उसे एक से काम नहीं चलता है, एक माता से। फिर बाप क्या करता है? दूसरी माताओं का भी आधार टाइम टू टाइम लेता है। उसे कहते हैं क्या? टेम्परेरी रथ, टेम्परेरी आधार। तो वो चार ब्रह्मा के मुख हैं जो टेम्परेरी माताएं हैं, सदा काल के लिए मुकर्रर रूप से पार्ट बजाने वाली नहीं। ओम शांति।